हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। इसका परिचय क्या है, इसके कार्य क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात NDMA का गठन भारत में हिंद महासागर सुनामी 2004, गुजरात भूकंप 2001 और उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 की घटना के बाद स्थापित किया गया था। NDMA औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार गठित किया गया था। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजना और दिशा निर्देशों को जारी करता है। NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करता है। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, दिशा निर्देश को जारी करने और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय का कार्य भी करता है। भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता और मानव सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात NDRF, सशस्त्र बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती शामिल है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मंत्रालय है, जिसका मुख्यालय NDMA भवन सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री NDMA के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही इसके 5 अन्य सदस्य भी होते हैं। वर्तमान में इस प्रकार हैं: पहले सदस्य श्री कमल किशोर, सेकंड श्री GVV शर्मा, थर्ड LG सैयद अता हसनैन जो कि सेवानिवृत्त हैं, फोर्थ राजेंद्र सिंह और फिफ्थ हैं श्री कृष्ण वत्स। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना या दुर्घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता है, तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिमाण की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के क्या कार्य हैं? पहला है आपदा प्रबंधन पर नीतियां एवं ड्राफ्ट तैयार करना। सेकंड, आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। थर्ड है राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के लिए दिशा निर्देश को बनाना। साथ ही इन दिशा निर्देशों का पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए राज्य योजना बनाते समय राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश को भी निर्मित करता है। साथ ही प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए धन के परिव्यय की सिफारिश भी करता है। आपदा प्रबंधन नीति साथ ही आपदा प्रबंधन नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करना, आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता निर्माण को विकसित करने एवं आपदा को रोकने के लिए उचित उपाय करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए नीतियां एवं दिशा निर्देश भी बनाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विदेश नीति के अनुसार घातक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों को आवश्यक समर्थन प्रदान करना भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष रूप से समर्पित संस्था। इस वीडियो में हमने NDMA का परिचय, उसके कार्य एवं उसके क्या नियम हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।